किसान साथियों, धान की बालियां निकलने से पहले ये 5 गलतियां जो अभी तक आपने कर दी हैं उनको आपको सुधारना पड़ेगा, ताकि आपकी धान के पौधे में बालियां अच्छी आ सकें, आपके पौधे में अच्छी लंबी बालियां, मोटी बालियां आएँ और बाद में वही बालियां आपको अच्छा उत्पादन दे सके। तो क्या क्या गलती अभी तक हमने की है जो आप सुधार सकते हैं, इसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। तो आज की पूरा वीडियो के साथ साथियों आपको लिखना है, कुछ भी आपके मन में अगर सवाल है या कोई भी सुझाव हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, जानते हैं कुछ गलतियां जो हमें नहीं करनी चाहिए थी लेकिन हमने कर दिया है, तो क्या करें। सबसे पहले पोटास की बात करते हैं। पोटास बालियों के विकास में सबसे ज़्यादा योगदान करता है। पोटास की कमी होने से एक तो बालियां आपकी छोटी रह सकती हैं, दूसरा उपज में आपको कमी देखने को मिल सकती है, पौधे कमज़ोर हो सकते हैं, मतलब तने पतले कमज़ोर रह जाने से फसल गिरने की भी संभावना बढ़ सकती है। और फसल गिरना भी एक बड़ी समस्या होती है। अक्सर पोटास की कमी की वजह से ही ये समस्याएं आ सकती हैं। हालांकि कुछ दूसरे कारण भी होते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा पानी भर के रखना, बहुत तेज़ जब हवा चलती है तो फसल गिरने की संभावना बढ़ जाती है। और पोटास की कमी होने से तने कमज़ोर होने से भी फसल गिरने की संभावना बढ़ जाती है। कुछ वैरायटियों के ऊपर भी निर्भर करता है, कुछ वैरायटियाँ गिरने के प्रति कम सहनशील होती हैं। हाइट ज़्यादा होने से पौधे गिरने की संभावना ज़्यादा हो सकती है। फिलहाल पोटास के बारे में बात करते हैं। किसान साथियों, पोटास की पूर्ति रोपाई के समय कुछ मात्रा में और कुछ मात्रा में 40-50 दिन के भीतर, यानी आधी पोटास रोपाई के समय डालना और आधी पोटास 40 से 50 दिन के भीतर डालना सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। तो जो एमओपी पोटास 60% वाला आता है रोपाई के समय लगभग 15-20 किलो, और आपको 40-50 दिन पे भी 15-20 किलो के आसपास पोटास डालना होता है। तो पोटास के बारे में फ़िलहाल हमने बहुत सारी वीडियो में आपको बताया हुआ है। 25 से 40 किलो पोटास हम डालते हैं अपनी वैरायटी के हिसाब से। ये कुल मात्रा है 25 से 40 किलो। अब वैरायटी के हिसाब से आपको चुनना है। जल्दी तैयार होती है तो कम डालिए, और देर में तैयार होती है तो अधिकतम 40 किलो एमओपी पोटास 60% वाला आप डाल सकते हैं। अब सवाल यह आता है कि अभी ज़्यादातर हमारे किसान भाइयों की जो धान की फसल है, अभी हो सकता है 30 दिन, 35 दिन, 40-50 दिन के अंदर की ही है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपने अभी तक बिल्कुल भी पोटास ना डाला हो तो अभी आप 20-25 किलो पोटास अपने फसल के कंडीशन के हिसाब से आप डाल सकते हैं। एमओपी पोटास 60% वाला इतनी मात्रा में पर एकड़ के हिसाब से अभी 50 दिन के अंदर तक आपको डाल देना है। अगर आप नहीं डालते हैं तो बाद में कहीं ना कहीं उत्पादन में आपको कमी देखने को मिल सकती है। अब ऐसे किसान भाई जिनकी धान की फसल मान लीजिए 50 दिन से ऊपर की हो गई है, मान लीजिए मेरी वीडियो आप तब देख रहे हैं जब आपकी फसल 50 दिन से ज़्यादा दिन की हो गई है, तो क्या करें। तो क्या हम मिट्टी में पोटाश डालें? तब अगर आप मिट्टी में पोटाश डालते हैं, यानी दानेदार पोटाश डालते हैं, तो वो ज़्यादा काम नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि आपकी फसल जब 55, 60, 65 दिन के आसपास की होती है तब उसके अंदर बालियाँ बनना स्टार्ट हो जाती हैं। जल्दी वाली वैरायटी में तो 55-60 दिन पे ही स्टार्ट हो जाता है, और देर से तैयार होती है तो 60, 65, 70 दिन तक ये प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम गबोट अवस्था या गोब अवस्था भी धान की बोलते हैं। अब इस अवस्था में अगर आप डालेंगे तो उतना जल्दी कहाँ से काम करेगा। जो हम खाद ज़मीन में डालते हैं पौधे तक पहुँचने में भी कुछ टाइम लगता है। तो इसलिए पोटास का इस्तेमाल आपको तब नहीं करना है। तब आप कुछ जो घुलनशील वाली खादें आते हैं, जैसे एनपीके आते हैं 0050, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 से 1.5 किलो पर एकड़ के हिसाब से। पोटास की कमी के हिसाब से आप चाहें तो 2 बार भी 12-15 दिन के अंतराल पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पोटास आपको अवश्य डालना चाहिए। दूसरा क्या करना है, उचित नमी का प्रबंधन बना के रखना है। नमी की कमी नहीं होने देनी है इस अवस्था में, बालियाँ निकलने से पहले। वैसे तो धान की फसल में कभी भी नमी की कमी नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप पानी लगातार जमा करके रखें। खासकर अगर आप जमा करके रखते हैं बालियाँ निकलने के आसपास या बनते समय, तो फसल गिरने की संभावना और ज़्यादा हो सकती है। तो नमी की कमी इस अवस्था में नहीं होने देनी है, नहीं तो आपकी बालियों का विकास अच्छे से नहीं हो पाएगा।
बाद में दाने खाली रहने की समस्या या बालियाँ छोटी पतली आने की समस्या पानी की कमी से हो सकती है, क्योंकि पानी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। जितना आपके पौधे के लिए खाद की आवश्यकता होती है, उससे कहीं ज़्यादा पौधे के लिए पानी की आवश्यकता होती है। पानी की कमी होने से पौधा तो चल ही नहीं पाएगा, और पानी की कमी है तो कोई खाद भी ना डालें, अन्यथा वो सही से काम भी नहीं करेगा। इसके अलावा कुछ दूसरे पोषक तत्वों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बालियाँ निकलने से पहले गबोट अवस्था जिसको हम बोलते हैं, लगभग आप 60, 65, 70 दिन के आसपास, वैरायटी के हिसाब से ये समय भिन्न हो सकता है। तो आपको चेक करना है, जब आपके पौधे के तने के अंदर, तने में थोड़ा सा मोटाई आ जाएगी, तो समझ लीजिए कि हाँ, बालियाँ बनना अंदर अंदर स्टार्ट हो गई हैं। अगर आप कोई पौधा तोड़ के देखेंगे तो हो सकता है बहुत छोटी सी बाली आपको नज़र आ जाए। तो उस अवस्था में, यानी गबोट अवस्था में, गाभे की अवस्था या गर्भावस्था भी इसको आप बोल सकते हैं, तो इस समय एक चीज़ का इस्तेमाल करिए, NPK 05234। यह NPK बहुत ही बढ़िया काम करता है। फास्फोरस और पोटास इसमें होता है, 52% फास्फोरस, 34% पोटास होता है। इसका छिड़काव सबसे फ़ायदेमंद होता है। बालियाँ स्वस्थ आती हैं, लंबी आती हैं, दाने की संख्या बढ़ती है और अच्छी पैदावार भी आपको देखने को मिलती है। तो 1 से 1.5 किलो मात्रा आपको इसका इस्तेमाल किसान साथियों करना होता है। अब जब आप इसका इस्तेमाल करें तो इसके साथ एक चीज़ का इस्तेमाल आप और करिएगा, वो है बोरोन। अब बोरोन आपके पौधे में परागण में काफ़ी हेल्प करता है। परागण मतलब पोलिनेशन में मदद करता है, पराग नली का निर्माण करवाता है। कई बार बोरोन की कमी से दाने खाली रहने की भी समस्या हो सकती है। तो बोरोन 20% वाला 100 से 150 ग्राम और NPK 05234 1 से 1.5 किलो लेना है। दोनों को अलग अलग घोलिए, टंकी में एक साथ डाल के आप स्प्रे कर देंगे, तो इससे आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलेगा। वैसे अगर आप ज़्यादा चीज़ों का इस्तेमाल करने वाले हैं तो आप घोल को पहले टेस्ट कर लें, एक साथ हल्की हल्की मात्रा में, कम कम मात्रा में आप मिला के देखें। अगर घोल फट जाता है तो आपको साथ में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, या घोल में कोई गर्माहट आ जाती है, ज़्यादा परिवर्तन दिखता है, तो भी इस्तेमाल ना करें। तो आप NPK और बोरोन का इस्तेमाल करें। कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल इस समय करने से फ़ायदा मिलता है, जैसे इस समय जिंक वगैरह डालने से फ़ायदा मिलता है, तो आप जिंक की भी पूर्ति चाहें तो कर सकते हैं। जो किसान साथी जिंक का स्प्रे विधि से प्रयोग करते हैं, उन्हें तो जिंक 3 बार डालना ही पड़ता है, तो बाली निकलते समय भी, मतलब निकलने से पहले भी आपको इसका इस्तेमाल कर देना चाहिए। मान लीजिए अभी आपकी फसल 30, 40, 50 दिन के अंदर की है, तो आप चाहें तो मिट्टी में भी जिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। 33% वाला 5 से 7 किलो, या 21% वाला 8 से 10 किलो। वैसे सबसे बढ़िया समय है 25 से 30 दिन का। इसी बीच में यूरिया के साथ मिट्टी में जिंक आप डाल सकते हैं, लेकिन ध्यान ये देना है कि pH आपका 7.5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अन्यथा ये अच्छे से काम नहीं करेगा, पौधे को इसकी ज़्यादा मात्रा नहीं मिल पाएगी, इसकी उपलब्धता कम हो सकती है। तो कुछ दूसरे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। 50 दिन से कम दिन की फसल है, मतलब बाली आने से पहले तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो पहली चीज़ आपको इस्तेमाल करना है मैग्नीशियम सल्फेट। आप चाहें तो जिंक का भी इसी के साथ प्रयोग कर सकते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट किसान साथियों जो आती है, उसका इस्तेमाल करिए 1 किलो के आसपास। फेरस सल्फेट आती है जो 19% वाली, 400 ग्राम से 500 ग्राम। और इसके साथ आप लीजिए जिंक 12% वाली ले सकते हैं, 100 से 150 ग्राम। 33% वाली लेते हैं तो 700 ग्राम, या फिर 21% वाली लेते हैं तो लगभग आपको इसकी मात्रा लेनी होती है 1 किलोग्राम। इसके साथ फेरस सल्फेट हो गया, मैग्नीशियम सल्फेट हो गया। मैग्नीज सल्फेट भी आप ले सकते हैं 250 ग्राम, और साथ में 2 किलोग्राम यूरिया लेना है। तो यहाँ पे ये 4-5 चीज़ें आपको लेना है, इसका घोल बना के स्प्रे कर देना है। इसके छिड़काव से आपकी बालियाँ और बेहतर बनती हैं, बालियों के अंदर दाने अच्छे आते हैं, दाने की संख्या अच्छी आती है, बालियों की साइज़ मोटी लंबी आती है, और भविष्य में आपको अच्छा उत्पादन भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा एक गलती हम करते हैं, नाइट्रोजन का सही समय पे प्रयोग नहीं करते हैं। अक्सर ये गलती हमने देखा है कि बालियाँ निकलते समय या बालियाँ निकलने से पहले हम नाइट्रोजन यानी यूरिया का इस्तेमाल कर देते हैं। यूरिया खाद धान में अगर आपको जितना भी डालना है, 90 से 120 किलो ही आपको कुल मात्रा डालनी होती है,
और वो भी 50 दिन के अंदर। धान की रोपाई के बाद 50 दिन के भीतर समस्त यूरिया की मात्रा आपको डाल देना है। इसके बाद यूरिया डालेंगे तो नुकसान होगा। नुकसान कैसे होगा? अगर आप इसके बाद यूरिया डालते हैं तो आपके फसल में बीमारी लगने का खतरा बढ़ेगा, सीड ब्लाइट जैसी बीमारियां आ सकती हैं, और आपके पौधे की हाइट ज़्यादा होने से फसल गिरने की संभावना बढ़ जाती है। ज़्यादा यूरिया देने से अधिक आपके पौधे में पत्तियां क्या होती हैं, मुलायम हो जाती हैं, जिससे कीटों का अटैक भी ज़्यादा हो जाता है। तो आपको जितना भी यूरिया या जो भी दानेदार खाद देना है वो आपको 50 दिन के अंदर ही देना है। इसके बाद रोपाई के बाद की हम बात कर रहे हैं, रोपाई करने के 50 दिन के भीतर समस्त दानेदार खादों का इस्तेमाल कर देना है। इसके बाद अगर आप कोई भी दानेदार खाद डालते हैं तो उसका पौधे को ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप यूरिया डालते हैं तो आपकी फसल को नुकसान भी हो सकता है। इस बात का भी किसान साथियों आपको ध्यान देना है। इसके अलावा कुछ गलती हम और करते हैं। जैसे सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि जल्दबाजी में हम कीटनाशकों का इस्तेमाल कर देते हैं बिना सही पहचान के। अगर आप अपनी फसल में जो है दवाओं का इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने पैसे की ही बर्बादी करते हैं। दवाओं का इस्तेमाल, कीटों का मतलब कीटनाशकों का इस्तेमाल आपको तब करना है जब आपको उसके लक्षण दिखाई दे और आर्थिक क्षति के स्तर पे वो कीटनाशक मतलब वो चीज़ें हों। अगर आपके 2-4 ही पौधे में वो समस्या दिख रही है, बहुत कम मात्रा में समस्या दिख रही है, तो फालतू का खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। सही रोग की पहचान करिए। अगर आपको नहीं पता है कि हाँ कौन सी रोग है, कौन सी बीमारी है, तो आप उसकी फ़ोटो खींचिए। हमें यूट्यूब कम्युनिटी टैब में आप वो फ़ोटो जो है डाल सकते हैं। नीचे आप लिख सकते हैं कि हाँ इतने दिन की ये वाली वैरायटी है, ये समस्या है। हम उस समस्या का समाधान आपको अवश्य देंगे। एक नया फीचर आया है यूट्यूब में ही आपको देखने को मिलेगा। जब आप यूट्यूब एप्लीकेशन खोलेंगे या मेरी ये वीडियो आप देख रहे होंगे तो नीचे आपको मेरा चैनल भी दिख रहा होगा, SRJ खेती। वहाँ पे जब आप टैप करेंगे तो वहाँ पे आपको कम्युनिटी में जाना है। कम्युनिटी में आप आसानी से अपना फ़ोटो वगैरह शेयर कर सकते हैं, समस्या बता सकते हैं, जिससे हम उसका समाधान जल्द से जल्द करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो आने वाले दिनों में आप किस विषय पे वीडियो देखना चाहते हैं ये भी हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। और आपकी धान की फसल अभी कितने दिन की हो गई है ये भी आप हमें बताएं, ताकि हमें एक आइडिया लगे कि हाँ हमारे ज़्यादातर जो किसान साथी हैं उनकी फसल इतने दिन की हो गई है। इस विषय पे ज़्यादा वीडियो आ सके। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक शेयर ज़रूर करें।